हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अकिल मार्शल मंदाड़ी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो वीडियो है वो जेटेट एग्जाम का नोटिफिकेशन से संबंधित है। साथ ही साथ हम जेटेट का जो आवेदन करने वाले एप्लीकेशन फॉर्म को भरने वाले उसका जो फॉर्म फिलअप करने का स्टेप्स है उसको भी इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिटेल रूप से जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले जो जेटेट फॉर्म फिलअप करने का जो योग्यता है वो क्या होगी उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद जो सिलेबस होगा वो क्या सिलेबस होने वाला है इस बार का। साथ ही साथ आवेदन प्रक्रिया किससे होगा, मीन्स जो फॉर्म फिलअप होगा एप्लीकेशन फॉर्म वो हम कैसे फिल करेंगे दोस्तों। इससे आज का वीडियो में हम गहराई से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है विज्ञप्ति संख्या 30/2024। तो इसमें क्या लिखा गया है? एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में किए गए प्रावधान के आलोक में झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक हेतु उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। तो दोस्तों, इसमें जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके बारे में कहा गया है। तो इस नोटिफिकेशन में हमारा जो नोटिफिकेशन के साथ साथ और क्या दिया गया है इसमें कि इसमें जो पास होने वाला अंक है वो इस बार का एग्जाम में हम लोग को सभी सब्जेक्टों में सब्जेक्ट वाइज क्या करना होगा, पास करना होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको क्या मार्क्स लाने होंगे इस जेटेट एग्जाम में पास करने के लिए। तो जो सामान्य जाति के हैं उनके लिए प्रत्येक खंड में 40 मार्क्स लेने होंगे। इसके साथ ही उनका न्यूनतम जो होगा वो 60% होना चाहिए दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए उसका कम से कम न्यूनतम प्राप्तांक होना चाहिए, वो 30 मार्क्स होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति के लिए वो 30%। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कौन सा जाति को कितने कितने मार्क्स लाने हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं योग्यता कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, मीन्स किसी प्रकार का उस कैंडिडेट के द्वारा जो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उनके द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक काम ना किया गया हो। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशैक्षणिक योग्यता भी साथ में होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे, दैट मीन्स जो 1 to 5 का फॉर्म फिलअप करेंगे उसको एटलीस्ट इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ उसको जो शिक्षक प्रशिक्षण है वो उनका पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही ना अगर अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, वो अपियरिंग में हो। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लिए हुए हैं, अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आप भी इस परीक्षा को फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो मीडियम होने वाला है, मीडियम कैसे होने वाला है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ओ एम आर से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने की, गलत सूचना अंकित करने पर या गलत ओएमआर उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थी का क्या अभ्यर्थित्व रद्द माना जाएगा। इसके अनुसार यह पता लगता है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होने वाले है दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो फी है वो क्या लगने वाली है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य जाति के लिए क्या दिया हुआ है, 1300 रुपया लगने वाला है 1 to 5 के लिए। अगर दोनों 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को फिल करते हैं तो उनको क्या लगने वाला है, 1500 रुपया। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 1 to 5 के लिए 700 रुपीज़ लगने वाला है। और दोनों फॉर्म फिलअप करते हैं 6 to 8 और 1 to 5 दोनों का,
तो उनको 800 मात्र लगने वाला है दोस्तों। उसी प्रकार से नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए जो 1 to 5 का फी लगने वाला है वो कितना है 700 रुपीज़। और अगर वो दोनों फॉर्म को फिलअप करते हैं 6 to 8 का भी तो उनको टोटल 800 रुपीज़ लगने वाला है दोस्तों। आदिम जनजाति के लिए जो फी है 1 to 5 के लिए वो 500 रुपीज़ है। और दोनों पेपर को फिलअप करते हैं तो उनको 600 लगने वाला है दोस्तों। अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है अनुसूची 1 का उनको 1 to 5 के लिए 1300 रुपया लगने वाला है दोस्तों। और दोनों पेपर फिल करने से उनको 1500 रुपया लगेगा। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए जो 1 to 5 का पेपर होगा उसके लिए 1300 या फिर 1300 फी लगने वाला है। और दोनों फॉर्म फिलअप करने के लिए उन्हें 1500 पे करना होगा दोस्तों। आर्थिक रूप से जो कमजोर है अर्थात ईवीएस के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए उनको क्या लगने वाला है 1300 रुपया 1 to 5 के लिए। और 6 to 8 के लिए भी 1300। अगर दोनों एक साथ फॉर्म फिलअप करते हैं दोस्तों तो 1500 रुपया लगेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 1300 दोनों का पे करना होगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप एक ही साथ में दोनों फॉर्म को फिलअप करें। अगला हमारा है दिव्यांग मीन्स जो फिजिकल हैंडीकैप है दोस्तों उनके लिए 700 रुपीज़ लगने वाला है। और दोनों पेपर के लिए 800 रुपीज़ लगेंगे। अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में जो समय है समय अवधि क्या होने वाली है। तो समय अवधि जो 1 to 5 के लिए है वो 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा एग्जाम में टोटल जो प्रश्न होंगे वो 150 होंगे और जो मार्क्स होगा वो भी 150 मार्क्स के होंगे दोस्तों। और 6 to 8 का उसमें भी जो टाइमिंग होगा वो 2.5 घंटे के होंगे और उसमें भी प्रश्न होंगे 150 दोस्तों। और मार्क्स भी 150 के होंगे। और नेक्स्ट है दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए मीन्स जो आंखों से कमजोर है दोस्तों जिनका आंख मीन्स ठीक नहीं है जो अच्छे से देख नहीं पाते हैं या फिर पूरी तरीके से वो अंधे हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया। उनके लिए जो समय है वो 30 मिनट अतिरिक्त दिया गया है। दैट मीन्स जब नॉर्मल लोगों के लिए 2.5 घंटे तो 30 मिनट उसमें और ऐड कर दिया जाएगा तो उनके लिए 3 घंटे समय मिलने वाला है दोस्तों। 3 घंटा उनको समय मिलेगा। आइए दोस्तों अब हम एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है वो कैसे होने वाला है उस पर विचार करते हैं। तो देखिए सबसे जो पहला हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स मीन्स सीडीपी। आपका सीडीपी में जो क्वेश्चन होने वाला है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 30 होने वाले हैं और उसमें मार्क्स भी 30 मार्क्स के होने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में जो टीचर लैंग्वेज टीचर बनेंगे मीन्स जो इंग्लिश और हिंदी लेंगे मीन्स पहला पेपर आप अगर हिंदी लिए हैं तो आपको इंग्लिश लेना होगा और इंग्लिश लिए तो दूसरा आपका हिंदी लेना होगा। मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको लेना होगा। और इंग्लिश यहाँ पर हिंदी 15 मार्क्स का और इंग्लिश 15 मार्क्स का। इस प्रकार से आपको दोनों मिला करके टोटल आपको कितना 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोनों मिला करके आपका कितना हो गया 60 मार्क्स हो गया दोस्तों। आगे जो टीचर उर्दू के बनेंगे मीन्स उर्दू शिक्षक बनेंगे उसके लिए क्या प्रावधान है। जो टीचर उर्दू का जो पेपर लेंगे पहला तो उनको दूसरा क्या लेना होगा इंग्लिश लेना होगा। दैट मीन्स उर्दू का 15 मार्क्स और इंग्लिश का 15 मार्क्स दोनों 30 क्वेश्चन होंगे 15-15 क्वेश्चन और 30 मार्क्स होंगे दोस्तों। तो टोटल इस प्रकार से उधर 60 था और इधर 30 मीन्स 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स का हो चुका है दोस्तों। अब बात है लैंग्वेज 2 का। लैंग्वेज 2 में दोस्तों आपको रीजनल लैंग्वेज लेना है। रीजनल लैंग्वेज में आपका जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका जो भी क्रमिक भाषा है मीन्स आप जो भी अपने क्षेत्र में बात करते हैं उस भाषा को लेना होगा। जैसे कि कुरमाली खोरठा बांग्ला ये सभी भाषा आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो इन लैंग्वेज भाषा में रीजनल लैंग्वेज में आपका जो क्वेश्चन होने वाला वो 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है वो मैथ होंगे। मैथ का जो प्रश्न होगा 30 मार्क्स का और 30 क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसके बाद ईवीएस, यहाँ ईवीएस को हटा दिया गया है। ईवीएस को हटा करके जीके जीएस डाला गया है दोस्तों। तो जो जीके जीएस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रश्न रहेंगे वो कितने होने वाले हैं वो 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो टोटल मार्क्स होता है वो हमारा कितना हो जाता है
150 और जो प्रश्न होंगे वो भी 150 प्रश्न होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट पेपर 2 अर्थात 6 टू 8 का बात करते हैं। तो दोस्तों 6 टू 8 में हमारा जो प्रश्न होने वाला है वो पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है। इसमें जो पहला पेपर है वो सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स, ये सब पेपर जो है वो कंपलसरी पेपर है दोस्तों। तो इसमें जो प्रश्न होने वाले हैं, इसका प्रश्न 30 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स 30 होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज वन में। लैंग्वेज वन में हमारा जो है, अगर कोई इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश पहला पेपर लेते हैं तो उनको दूसरा पेपर हिंदी लेना होगा। तो उसमें जो दो पेपर होंगे, हिंदी में 15 मार्क्स होंगे और इंग्लिश में 15 मार्क्स होंगे। टोटल हमारे 30 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी 30 मार्क्स के होंगे। और यहाँ टोटल हमारा 60 मार्क्स हो गया, 30 और यहाँ 30, 60 मार्क्स के होंगे दोस्तों। आगे वैसे शिक्षक जो उर्दू के होंगे तो उनको उर्दू पहला पेपर लेना है तो दूसरा इंग्लिश लेना होगा और दोनों 15-15 मार्क्स के होंगे। 15-15 दोनों 30 प्रश्न होंगे और 30 मार्क्स। तो इस प्रकार से उधर 60 और इधर 30, टोटल हमारे 90 मार्क्स हो गए हैं, 90 क्वेश्चंस भी। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज 2 का बात करेंगे दोस्तों। लैंग्वेज 2 में हमारा क्या है। तो लैंग्वेज 2 में आपको जिस प्रकार से पेपर 1 में अर्थात 1 to 5 में था लैंग्वेज में, उसी प्रकार से इसमें भी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज। तो इसमें जो रीजनल लैंग्वेज आप जो भी ले सकते हैं, तो उसमें आपका जो प्रश्न होने वाला है 30 होने वाले हैं और 30 मार्क्स के होने वाले हैं। नेक्स्ट जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, वैसे कैंडिडेट जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको मैथ और साइंस कंपलसरी पेपर लेना होगा और उसमें जो प्रश्न होंगे वो टोटल 60 प्रश्न होंगे, 60 मार्क्स का। और जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनका जो कंपलसरी पेपर होगा वो सोशल स्टडीज होगा दोस्तों, उसका भी 60 मार्क्स का होगा और 60 क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार से इसका जो टोटल मार्क्स होगा वो भी कितना होगा, 150, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स दोस्तों। तो अभी हमने जो जेटेट का नियमावली देखा कि इस जेटेट में कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, दैट मीन्स उम्र सीमा, योग्यता और साथ ही साथ इस पेपर को भरने के लिए हमारे पास जो फी है वो कितना फी लगने वाला है वो हमने डिस्कस किया। अब हम आगे देखने वाले हैं जो जेटेट का आवेदन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों आगे हम आइए देखते हैं वीडियो में जो फॉर्म फिलअप करने वाला उसका स्टेप्स। पहले हमें गूगल या फिर गूगल क्रोम में जाना होगा, इसके बाद हमें टाइप करना होगा www.jac.nic.in। जैसे ही हम इसे सर्च करते हैं तो हमारा इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तो हमारा ये इंटरफेस आता है तो हमारा जो सबसे पहला लिंक ओपन होता है इसे हमें ओपन करना होगा। जैसे हम जैक का आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें दोस्तों इस प्रकार से हमारा जैक का जो फ्रंट पेज है ये हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ पर आप सबों को दिखाई दे रहा होगा जो सबसे पहला लिंक यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, झारखंड टेट एग्जाम 2024 पोर्टल, इसे हमें ओपन करना होगा। तो आइए हम इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करते ही हमें इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है और यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का हमें ऑप्शन दिखाई देता है। तो दोस्तों मैंने जिस प्रकार से पहले ही रजिस्टर कर लिया है तो रजिस्टर सबसे पहले करना होगा, जिसमें आपका सारा डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से भर लेना होगा। इसके बाद आपको दोबारा से ओपन करने के बाद यहाँ लॉगिन करना होगा। तो आइए हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने
के लिए आप लॉगिन में क्लिक किए तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मांगा जाएगा। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप जब लॉगिन ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका मैसेज में आ जाता है, तो आपको उन्हें यहाँ पर एंटर करना होगा। तो हम इसे करके दिखाते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाला तो हमें इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके दिखाई देता है, क्योंकि हमने यहाँ जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको हमने पूरा कर लिया था। इसलिए अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप है क्या करना होगा, अगला हमें एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, उसे अच्छा से फिल करना होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करेंगे, इसके बाद फिर फी पेमेंट का जो ऑप्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें नीचे जा कर के इस प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुला हुआ दिखाई देगा। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ फिल करने के लिए देगा, जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी इंग्लिश चूज़ किया है, और लैंग्वेज 2 में यहाँ क्लिक करने से मैंने अपना रीजनल लैंग्वेज संथाली को चूज़ किया। आप इसके अलावा और भी यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज आपको दिखाई देंगे, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोरठा, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सभी में से आप कोई भी वैसे सब्जेक्ट को चूज़ किया जो आपको अच्छा लगता है या फिर आप जिसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ चूज़ करने के बाद आगे आपको यहाँ पर लेवल चूज़ करना होगा। यहाँ पर लेवल 1 वैसे कैंडिडेट चूज़ करेंगे जो सिर्फ 1 to 5 के लिए क्या करेंगे, फिल करेंगे, और लेवल 2 जो सिर्फ 6 to 8 के लिए, और वैसे कैंडिडेट जो दोनों को 1 to 5 भी और 6 to 8 को भी फिल करना चाहते हैं वो इस बोथ वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो वो आप अपना जो एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, उसको देख लेना है अच्छा से कि आप का जो योग्यता है वो दोनों के लिए है कि नहीं। जो दोनों पेपर है वो कौन कर सकते हैं, वो जो कि वैसे कैंडिडेट जो डीएलएड किए हैं और साथ ही साथ अपना ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स से अधिक लेकर के आए हैं, तो वो कैंडिडेट इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। अब इस कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक ऑन रेड बटन टू चूज़, यहाँ पर हमें अपना क्वालिफिकेशन चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर अपना योग्यता के अनुसार इसको चूज़ कर लेना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे न्यूनतम प्रतिशत 45 अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या फिर उच्चतम माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा। तो आपको यहाँ अच्छा से पढ़ लेना है सभी जितने दिए हुए हैं सभी ऑप्शन को, और यहाँ आपको चूज करना होगा कि आप कौन सा योग्यता रखते हैं, और उसी के अनुसार अपना जो यहाँ ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद नीचे आपको यहाँ एग्ज़ाम सिटी भरने के लिए ऑप्शन देगा, और वो आपको 3 एग्ज़ाम सिटी भरने का ऑप्शन देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना जैसे ही एग्ज़ाम सिटी को चूज़ करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे और आपको 3 ही एग्ज़ाम सिटी चूज़ करने हैं। तो यहाँ चूज़ आप तीनों इस प्रकार से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद तुरंत ही आपको यहाँ पर अपना जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो भरने के लिए ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको अपना बोर्ड देना होगा। यहाँ पर आपको सेकेंडरी मीन्स आपका मैट्रिक का डिटेल्स भरने होंगे। फुल मार्क्स यहाँ पर भरना होगा, फिर आप फुल मार्क्स में से कितना ऑब्टेन किए हैं, पासिंग जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही साथ पासिंग ईयर, आप कौन से ईयर में पास किए हैं। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट भरने के लिए होगा आपका इंटरमीडिएट का जितना भी आपका डिटेल्स है उसको भरना होगा। बोर्ड आपको चूज़ करना है जो ऊपर में आप उसी प्रकार से यहाँ भी आपको पूरे तरीके से फिल कर लेना है। आफ्टरवर्ड्स अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन का भी फिल कर लेना है।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप पीजी कर चुके हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का जितने भी डिटेल्स हैं उन्हें भी फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो या और एक ऑप्शन आपको दिखता है कि हैव यू बीन अवॉर्डेड पीएचडी और एम फिल। तो क्या आप इससे अवॉर्डेड हैं? तो मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इसको अवॉर्डेड नहीं किए हैं, तो आपको नो में क्लिक कर देना है। नो में क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है और यहाँ पर आपको फिर से डिटेल्स मांगेगा, टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल। तो यहाँ पर आप अपना जो टीचर ट्रेनिंग है उसका जो डिटेल्स है उसको आपको भरना होगा। जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, इसके बाद है यूनिवर्सिटी और बोर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेटेड फॉर एग्जामिनेशन और सेशन। तो इसे आप अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फुल मार्क्स आपको दिखाई देंगे, तो फुल मार्क्स और उसमें से आप कितना ऑप्टेन किए हैं और यहाँ जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। इसके बाद पासिंग ईयर आप कब पास की है उसे यहाँ पर फिल करना होगा। और यहाँ जो आपका रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक होगा क्या, एक तो अपियरिंग दिखाई देगा और फिर एक पास। तो आप अगर पास हैं, ऑलरेडी टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं, आप बीएड से भर रहे हो या फिर डीएलएड से, तो आपको अगर पास कर चुके हैं तो आपको पास में क्लिक करना होगा और आप अपियरिंग में हैं तो अपियरिंग में सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से सक्सेसफुल सेव का क्या आएगा, आपका ऑप्शन आएगा और यहाँ पर ओके कलर का जो ओके हाईलाइट कलर दिखाई देगा वो आपको उसे क्लिक करना है। जैसे आप ओके करते हैं, जैसे आप ओके करते हैं तो ओके करने से आपको इस प्रकार से जो इंटरफेस है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको दिखता है क्या, एक आपको अपना फोटो चूज करना है और यहाँ दूसरा आपका सिग्नेचर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना जो फोटो है और जो सिग्नेचर है उसे ऑलरेडी अपलोड कर लिया है और फोटो का जो साइज होगा वो 10 से 40 KB के बीच में ये होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस फोटो को बनाने के लिए आप सरकारी जॉब करके एक क्या है, सॉरी सरकारी टूल्स, एक सरकारी टूल्स करके एक लिंक है, आप उस लिंक को या फिर उस साइट में जा कर के आप अपना जो फ़ोटो का साइज़ है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। इस जो 10 से 40 KB के बीच में आप वहाँ से ऑनलाइन अपना फ़ोटो का साइज़ करा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आसानी से अपलोड कर सकते हैं। जब आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिखाई देंगे, आपको सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन दिखाई देंगे। तो अगर आपको देखना है अपना एप्लीकेशन तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको अपना जो एप्लीकेशन जो भरे हैं वो पूरा डिटेल्स आपको दिखाए। दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन को सेव एंड प्रीव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा इंटरफेस और आपको यहाँ पर अच्छा से अपना सारा चीज़ डिटेल्स चेक कर लेना है। जैसे ही आप चेक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ अपना जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यहाँ एग्जामिनेशन डिटेल्स, इसमें आपको अपना टिक कर लेना है आपको चेक करने के बाद। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी दोनों में आपको क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। तो टिक करने से आपका इस प्रकार से ब्लू कलर का आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अच्छे से रेड करने के बाद आई एग्री में क्या कर लेना है, आपको क्लिक कर लेना है। आई एग्री में क्लिक करने से आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसके बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप यहाँ भी देखोगे आई एग्री, यहाँ भी आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसके बाद आपका जो फाइनल है
आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको सबसे अच्छा से आपको पूरी तरह से चेक कर लेना है, इसके बाद यहाँ क्लिक कर लेना है और आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों वो क्या है, आपको फी पेमेंट करना है। तो फी पेमेंट करने के लिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन को जब यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे तो वो आपको फी पेमेंट का ऑप्शन देगा। तो आप वहाँ से आसानी से अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर आप अपना जो फ़ोन पे किसी से भी उसके सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था आपको कैसे लगा दोस्त? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए कि आज का जो वीडियो था वो आपको कैसे लगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से नए और एक ऑथेंटिक वीडियो के साथ हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।